नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे उसको आज समझने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक का, जिसमें मैंने बताया हुआ कि पहाड़े अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो उसको कैसे कर सकते हैं। पहला वीडियो वो बताया था। दूसरा वीडियो मैंने बता रखा है कि 2 डिजिट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, उसको मैंने बता रखा है, जो आपके स्क्रीन पर वीडियो दिख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लीजिए 1 2 3 में 1 2 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कैसे बहुत ही आसान तरीक़ा से कर सकते हैं, इसको हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए कि नंबर दिया हुआ है A B C D, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई आपको करना है 2 अंक के लिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद 3 अंक वाले आप समझ जाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आप गुणा करना होता है इन दोनों में। पहला स्टेप क्या होता है, B गुना D। दूसरा स्टेप क्या होता है कि इन दोनों को तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जोड़ देते हैं। यानी क्या होता है CB या BC प्लस DA। और तीसरा स्टेप होता है AC, यानी A गुना C। ये गुना है, ध्यान रखिए, DA लिख दिया हूँ जहाँ गुना है। ये 3 स्टेप में ये 2 अंक का गुना कर सकते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 25 में और 15 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, पहला है BD, तो क्या है 1 गुना ये, तो क्या करेंगे, ये आ गया 25। तो 25 का क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और ये 2 यहाँ कैरी हो जाएगा अलग से, ये मिटा देंगे। उसके बाद क्या होता है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 में 5 से करेंगे तो 5, और 5 में 2 से करेंगे तो 10। तो क्या हो जाएगा, 5 और 10 15, और 2 हासिल बचा है तो आ गया 17। हासिल फिर 1 आ गया। फिर क्या करना होता है, 2 में 1 से गुणा, 1 गुना C यहाँ दिया हुआ ना, इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 गुना C करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 1 से करेंगे 2, और 1 हासिल बचा हुआ है 3। यानी एक स्टेप में पूरा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि चीज़ें आपको समझने में आसानी हो। इसी तरह से किसी भी नंबर 2 डिजिट मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 31 मल्टीप्लाई 21, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और जोड़ देंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 3 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 2 6, 651। तो बहुत ही आसान तरीका से आप 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका मैंने इस वीडियो में बता रखा है। जो मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक बताया है, इससे बिल्कुल अलग है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इससे भी मुझे लगता है आसान है मेरे नज़र में, लेकिन आप जो मर्जी हो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पे कि उसको किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से इसको भी करना होता है। क्या क्या करना है इसको समझिए। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ ताकि आपके लिए समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है इन दोनों में। 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब क्या करना होता है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है और जोड़ देना होता है। 3 में 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 2 में 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 लिख देंगे। अब क्या करना होता है कि अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसको कर देते हैं और सबको जोड़ देते हैं। यानी यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको, और फिर यहाँ से इसको। तो क्या करेंगे, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 1 में 1 से करेंगे 1, और 2 में 2 से करेंगे तो 4। अभी सबको जोड़ लेंगे तो 4 3 7 और 1 8, यहाँ 8 लिख देंगे। फिर क्या करना होता है, फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। 1 में 2 से 2, और 1 में 2 से 2 बराबर क्या आ गया 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1। ये हो गया आपका आंसर। अगर ये समझने में दिक्कत है तो एक कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए कि A B C D E और F ये मल्टीप्लाई करना है आपको। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है C मल्टीप्लाई F। दूसरा स्टेप C गुना E प्लस B गुना F।
क्लियर है। तीसरा स्टेप, डी गुना सी प्लस ए गुना एफ प्लस बी गुना ई। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको मैं एक बार समझ लीजिए ताकि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बैठ जाएगा, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है। चौथा स्टेप क्या होता है, डी गुना बी या बी गुना डी, ए गुना प्लस ए गुना ई। उसके बाद क्या करते हैं, पांचवा स्टेप, ए गुना डी। ये 5 स्टेप में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा, उसके बाद इन 4 को गुणा, यानी लिखते हैं 2 4 6 4 2, ये होती है यहाँ से गुणा। यानी पहले ये 2 इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद ये 4 होते हैं, उसके बाद ये पूरा 6 हो जाते हैं ये वाला, फिर ये 4 हो जाते हैं और फिर ये 2 हो जाते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। तो आइए अब एक अलग नंबर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जल्दी इसको मल्टीप्लाई आप कर लेते हैं। आइए सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 3 1 2 मल्टीप्लाई 2 1 3, ये मल्टीप्लाई करना है आपको। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 में गुणा, तो इन 2 में गुणा करेंगे तो 3 में 2 से 6, उसके बाद इसमें इससे गुणा, इसमें इससे गुणा, तो 1 में 2 से करेंगे तो 2 और 3 में 1 से करेंगे, इसमें और इससे, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5, क्योंकि 2 में 1 से 2, 1 में 3 से 3, 3 और 2 5 हो गया। अब ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब 3 को, इसको 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 और इसको, तो 2 में 3 से, सॉरी 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9, प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना गया, 9 4 13 1 14, 14 क्या आ गया 4, हासिल बचा है 1, ये ध्यान रखना है। अब ये सबका मल्टीप्लाई कर लिया आपने 6 का, तो अब इसका काम हो गया खत्म। अब इसमें रहना है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई तो 2, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई तो 3, 3 और 2 हो गया 5, और एक हासिल बचा है, क्या गया 6। अब क्या आ गया, 3 में 2 से मल्टीप्लाई तो 3 में 2 से हो गया 6, ये आ गया आपका आंसर। तो सिर्फ एक स्टेप में आप सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करके ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखो मैंने किसको इन्वॉल्व किया, 2 1 को, यानी ये 2 नंबर इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद क्या इन्वॉल्व हुआ, ये 4 नंबर, पहले ये 2 हुआ, फिर ये 4 हुआ, फिर ये पूरा 6 हो गया, फिर ये 2 खत्म हो गया इधर का, फिर ये 4 हुआ, फिर ये भी खत्म हो गया इधर का, और सिर्फ ये 2 हुआ। तो हमें क्या सीक्वेंस याद रखना है, 2 4 6 4 2, इस सीक्वेंस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले गुणा करते हैं तो 2 नंबर इन्वॉल्व होता है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, फिर 4, फिर 2, ये सीक्वेंस मैंने इधर बता रखा है। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आइए कुछ और प्रश्न को करते हैं कि किस तरह से उसको और जल्दी कर सकते हैं आप। मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 5 5 7 1 6 2 3, ये मल्टीप्लाई आपको करना है। तो क्या करेंगे, 3 में 1 से मल्टीप्लाई 3, अब ये 2 इन्वॉल्व हो गया, ये हो गया खत्म, इसमें इससे और इसमें इससे करके जोड़ देंगे, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, 7 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 या 21, तो ये क्या आ जाएगा 23, तो 23 की आ जाएगा 3, हासिल आ गया है 2, ये ध्यान रखना है। अब क्या हो गया, ये पूरी इन्वॉल्व हो जाएंगे 6 नंबर, यानी इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐसे, तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई 6, फिर जोड़ेंगे 5 में 3 से मल्टीप्लाई 15, फिर 7 में 2 से मल्टीप्लाई 14, और फिर एक हासिल बचा है 2, तो ये 2 जोड़ देंगे, 14 2 16, 16 और 15 31, 31 और 6 37 आ गया, हासिल आ गया 3। अब क्या करना है, ये भी खत्म हो गया। अब ये 4 अंक इन्वॉल्व होंगे, 6 में 7 से मल्टीप्लाई तो 42, प्लस 5 में 2 से मल्टीप्लाई 10, और प्लस ये हासिल 3 था, तो 10 3 13, 13 और 42 हो जाएगा 5 5 55, 55 का 5 आ गया, हासिल क्या आया 5। अब क्या आ गया, 6 में 5 से मल्टीप्लाई तो 6 5 30, और 5 हासिल बचा है
35, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। केवल ये ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। बस आपको अभी ये टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप हजारों दिन से प्रैक्टिस आपने पुराने वाले मेथड का कर रखा है। ये अब नए मेथड है। इसको मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आपको 3 दिन प्रैक्टिस करना है और डेली 10-10 क्वेश्चन इस तरह का कर लेना है। फिर आप बताना कि ये ट्रिक सही है कि जो आप पुराने वाले करते हैं कॉन्सेप्ट से, उससे सही है। तो मेरा पूरा दावा है कि 3 दिन बाद आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। बस 3 दिन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं आप। और भी ज़्यादा अच्छा लगा हो और इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कर देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।